प्रकाश जी, एक मैंने शुरुआती उसमें कहा कि भी किसान आत्महत्या कर रहा है। तो जो किसान आत्महत्या कर रहा है, ये एक डेटा वो है जो डेटा हमारे सामने एनसीआरबी का सामने आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो डेटा हमारे सामने सरकारी डेटा आता है, ऐसा माना जाता है कि सच्चाई उससे कुछ ऊपर ही, कुछ अधिक ही होती है। तो ये किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये आत्महत्याएं रुकेंगी कैसे? आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे ये आत्महत्याएं रुक जाएं? गौतम जी, एक बात ये तय माने कि इस देश में जितने किसान हैं उसमें 80-85% छोटे किसान हैं जिनकी जोत 5 एकड़ से कम है। कोई 1 एकड़ का है, 2 एकड़ के हैं, 4 एकड़ के हैं। कई कई परिवार एक ही खेती में काम चला रहे हैं। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और 5 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, वो उसमें काम चला रहे हैं। खेती की सबसे खास बात ये, उसकी खूबी है कि खेती करके किसान भूखा नहीं मरता। वो अय्याशी नहीं कर रहा है, अपनी गाड़ियां नहीं खरीद रहा है, लेकिन वो भूखा नहीं मरता। वो अपने गांव में सरवाइव कर पाता है। अगर यही किसान शहर में आ जाए तो बगैर रोजगार के सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन गांव में उसके पास अगर थोड़ी भी खेती है तो थोड़ी खेती से वो अपने कुछ पशुपालन कर लेगा, अपने जरूरत का दूध ले लेगा, जरूरत की सब्जी उगा लेगा और किसी तरह अपना गुजारा कर लेगा। और अब जो सरकार की नीतियां, उसमें न केवल किसान बल्कि आप रोज अखबारों में देख रहे होंगे, बेरोजगारी से त्रस्त परिवार ने आत्महत्या कर ली, माँ बाप ने बच्चों को कुएं में फेंका और फिर आत्महत्या कर ली, फांसी पे लटका दिया। ऐसे दुर्दांत किस्से इतिहास में कभी आपको पहले देखने को नहीं मिलेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों के पन्नों पर और हर रोज ऐसी घटनाएं मिले। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर हमारी सरकार को जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाने की जरूरत लगती है। अब जीडीपी में कहता हूं गौतम जी, अपने आप में एक तरह का फ्रॉड है। फ्रॉड ये है कि जीडीपी का मतलब जहां रुपए का लेन देन होता है तब जीडीपी बढ़ती है। आप और मैं अपने बच्चों को अगर पढ़ाता हूं और आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊं और आप मेरे बच्चों को पढ़ाएं और मैं आपको 10,000 रुपए दूं फीस के और आप मुझे 10,000 रुपए दे दें, तो जीडीपी बढ़ जाएगी कि पैसे का लेन देन बढ़ गया। तो ये बड़ा ही एक ऐसा घुमाव वाली चीज है जो एक तरह का धोखा है। इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। अब जैसे पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी कि देखिए जीडीपी, इतना पेट्रोल बिक गया, इतना डीजल बिक गया, उसकी क्वांटिटी कम होगी। लेकिन ये कहा जाएगा कि देखिए जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये एक फ्रॉड है और हमें इस सब से बचना चाहिए। लेकिन सरकार दिखाने के लिए कि देखिए हमारा आंकड़ा इतना है, जीडीपी का आंकड़ा इतना है। सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा शिकायत सरकार को पंजाब और हरियाणा के किसानों से है, क्योंकि वे सबसे ज्यादा धान उगाते हैं, सबसे ज्यादा गेहूं उगाते हैं और धान और गेहूं की खरीद सरकार सबसे ज्यादा करती है। तो सरकार को लगता है कि अब ये किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं और अगर हम नीतियां बदल देते हैं तो इन राज्यों में हमारे वोटों को बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, ये सरकार को लगता है, जो भी सरकार जी, मौजूदा। लेकिन जी। आगे जाकर पूरे देश के लोग इससे प्रभावित हैं। हर किसान इससे प्रभावित है, छोटा हो या बड़ा। और सबकी निगाह है कि सरकार ने अगर किसानों पर कोई वक्र दृष्टि की तो किसानों की वक्र दृष्टि से भी बचना मुश्किल होगा। ये सब बातें हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो हालात हमें दिखाए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, उससे ज्यादा बुरे हालात हमारे सामने हैं गौतम जी। जी, हालात जो दिखाए जा रहे हैं और जो बताए जा रहे हैं उससे ज़्यादा बुरे हैं, और ज़ाहिर-सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हालात तो कुछ दिखाए और बताए ही नहीं जा रहे हैं। जो अभी भी अगर पत्रकारिता की बात करें तो कुछ चैनल्स या कुछ इंडिपेंडेंट चैनल्स और अखबार फिर भी मुझे लगते हैं करेज रखते हैं, जो सच्ची बातें लिख देते हैं और उसके बाद जो उनके साथ होता है वो हम सब देखते हैं।